बाप रे बाप इतनी ठंड है भाई, इतनी ठंड है। मेरी हालत देखो आप। तो अपनी राइड के 100 किलोमीटर कंप्लीट होते हुए इसी फोक के साथ लग रहा भाई, इतना प्यारा लग रहा, पूछो मत। जूस पिला दो, मौसमी का भाई, हम पियेंगे कन्नू का। तो ये रही अपनी भाई ब्लैक बीस्ट, जो कि फुल्ली लोडेड है, सामान भरा हुआ बढ़िया। So finally Manali is gone. Let's go. Let's go. Let's go. So time is 6:43 और भाई टेम्परेचर हो रहा 8 डिग्री सेल्सियस, 8। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई जो अपनी जर्नी होने वाली है वो गाजियाबाद से मनाली होने वाली है। तो भाई अपने को जो लगने वाला है टाइम मैप के थ्रू दिखा रहा है 11 घंटे, पर भाई कोई भागा दौड़ी नहीं है, आराम से जाएंगे, अपना रेस्ट ले लेके जाएंगे। अगर लगेगा हाँ भाई खींच सकते तो खींचेंगे, तो अपना नॉर्मली चलेंगे भाई, आराम से सेफली बिल्कुल। और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। फिलहाल अभी भाई हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और जो हमें टाइम लगाना वो लग गया यार आधा घंटे से ऊपर, क्योंकि कभी कभी गोप्रो अपनी हरकतें दिखा रहा था, बार बार बंद हो जाता है भाई। फिर इसको चार्जिंग पे लगाया तब ये ऑन हुआ है। अपना जो रूट होने वाला है वो होगा भाई दिल्ली से हरियाणा, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए सीधा चंडीगढ़, और भाई चंडीगढ़ से अपना रोपड़ पकड़ के, रोपड़ से होते हुए सीधा हम बिलासपुर, कुल्लू एंड मनाली। भाई जो अपना लेफ़्ट साइड में मजनू का टीला आजकल ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो उसको तोड़ने के आदेश दे दिए। आपकी क्या राय है, टूटना चाहिए या नहीं? आप कमेंट्स करके बता सकते हो। तो चलते हैं यहाँ से। अब बाइक ना यार काफ़ी ध्यान से चलानी पड़ रही है, एक तो फोग अच्छा खासा हो रहा है, सेकंड जो अपनी बाइक है ना वो बल्कि हो गई है सैडल बैग लग के। तो भाई काफ़ी गैप बना के मुझे निकलना पड़ रहा है, पता लगे गैप ना हो मैं सीधा घुस जाऊँ। देख लो भाई कैसा मौसम हो रहा, बड़ी सर्दी हो रही है, पर मज़ा आ रहा भाई, बिल्कुल मज़ा आ रहा। बुराड़ी और निरंकारी चौक के लिए लेफ़्ट, पानीपत और चंडीगढ़ के लिए सीधा स्ट्रेट। तो भाई चंडीगढ़ अपना अभी 242 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एक्सप्लोर विद सचिन। स्वागत है भाई लोगों, आप लोगों का फिर से एक नई सीरीज़ में, जो होने वाली है हिमाचल प्रदेश की। सुबह सुबह जाम, ये एक्सपेक्ट नहीं है भाई सुबह सुबह। अगर यार ये पेरीफेल पे बाइक अलाउड हो जाती ना तो इतना घूम के नहीं आना पड़ता, मतलब यार पूरा दिल्ली के चक्कर काट के आना पड़ता है हरियाणा के लिए। और सुबह सुबह जाम और मिल गया है। अच्छे फोक के साथ अपनी एंट्री हुई है हरियाणा में, पानीपत, जालंधर सीधा भाई। और देखो बढ़िया ठंड हो रही है भाई, बहुत बढ़िया फील हो रही है, हाथ में भी और पैरों में भी। तो भाई अपनी राइड है ना बहुत स्लो हो गई है, फोक बहुत ज़्यादा हो रहा है, आगे का दिख नहीं रहा कुछ भी, वाइज़र हटा के चलाना पड़ रहा। वाइज़र हटाते ही इतनी तेज़ ठंडी हवा आ रही है, नाक बिल्कुल सुन्न हो गई है। देख लो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। देखते हैं कहाँ तक मिलता है यार, चलाते हैं यार आराम से, क्योंकि रुकने का तो कोई बेनिफिट है नहीं, काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे चलते हैं अपना। भाई मेरे ना ग्लव्स भी भीग चुके हैं, बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल गीले हो चुके हैं। और ये देखो शायद दिख रही हो, पानी हो रहा है सारा, और हाथ में भी ठंड लग रही है, क्योंकि हाथ में और पैर में ही ज़्यादा ठंड लग रही है। बड़ी दिक्कत हो रही है भाई बाइक चलाने में। भाई अभी वो वाला सीन हो जाता, नज़र हटी दुर्घटना घटी। मैं अपना वाइजर ऊपर नीचे करने में रह गया, सामने ट्रक खड़ा था खराब। और मैं तो भाई नॉर्मली स्पीड चला रहा हूँ 40-50, बस जितना अपने को दिख रहा उतनी ही चला रहा हूँ। और ये देखो ओस, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई है। और भाई वाइजर ऑन करके चलानी पड़ रही है, नाक बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। मेरी अब तक की सबसे एक्सट्रीमली राइड होगी भाई ये, इतने फोक के साथ टू व्हीलर पे। तो भाई ये रही अपनी ब्लैक बीस्ट। ये तो लगेज चेक करने के लिए रुके थे। अभी हम मुरथल से हैं 10 किलोमीटर पहले। तो भाई ये अपना लगेज सेटअप है,
ठंड हो रही है भाई, काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया वाली ठंड हो रही है, हाथ पैर जमाने वाली। अपने एक बैग ये रहा जो कि 55 लीटर का है, और 72 लीटर के अपने सैडल्स बैग है भाई। अपने जूते चप्पल है, और ये रहा अपना टैंक बैग। निकलते हैं हम यहाँ से, फिर आगे देते हैं आपको अपडेट। और ये देख लो भाई कितना फॉग हो रहा है, और ठंड इतनी बढ़िया हो रही है, बहुत बढ़िया। बाप रे बाप इतनी ठंड है भाई, इतनी ठंड है। ये मेरी हालत देखो आप, सारा भीग चुका हूँ सारा। तो भाई ये देखो सारा गीला हो चुके हैं, गिलर सारे गीले हो चुके हैं, इनको जीरो कुछ नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो भाई अपनी राइड का पहला टोल आ चुका है, जो दिख ही नहीं रहा कुछ भी। तो पहला टोल क्रॉस कर दिया हमने 8:18 पे। रेंगते रेंगते ला रहे हैं बाइक को, बिल्कुल रेंगाते रेंगाते और आराम से। रोक के भी तो यार कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि फोक तो यार ये नहीं हटा तो फिर तो धीरे धीरे अपना आराम से चलाते हैं। सूर्य महाराज जल्दी प्रकट हो जाओ, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो अपनी राइड के 100 किलोमीटर कंप्लीट होते हुए इसी फोक के साथ, इस फोक ने भाई पीछा नहीं छोड़ा अभी भी 100 किलोमीटर तक भी। ये देखना है कहाँ तक ये फोक हमें मिलता है। अपनी राइड का 3rd टोल, 2nd टोल भाई निकल गया, क्योंकि दिखता कुछ दिख ही नहीं रहा था कुछ भी बिल्कुल भी। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत था, नज़र लग गए, फिर देखो फिर हो गया ऐसे। फोक हटा नहीं है भाई बिल्कुल भी, और 10 बजने वाले हैं। लुधियाना 126, 319 किलोमीटर और रह जाते भाई अपनी मंजिल। फोक तो हट गया है पर धूप नहीं निकली अभी बिल्कुल भी। तो अम्बाला आ गए हैं, निकल जाएंगे भाई अम्बाला शहर के लिए, और सीधे अपना चंडीगढ़। वेलकम टू अम्बाला। अम्बाला आपका स्वागत करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हालत ख़राब हो गई ठंड से बहुत ज़्यादा। ये देखो हाथ भी नीले हो रहे हैं, खून जम गया है, इतनी ठंड थी। क्योंकि हाथ है ना मेरे ग्लव्स बिल्कुल भीग चुके थे, मेरी ये भी भीग चुकी थी, पूरी बाइक भी गंदी हुई पड़ी है, और पैर भी सुन्ने हुए पड़े हैं भाई बिल्कुल पूरे, क्योंकि पैर भी भीग चुके थे। और भी फ़िलहाल रुके हैं हम, एक स्टॉप लिया है छोटा सा, यहाँ कम से कम 20-25 मिनट का एक रेस्ट लेंगे, क्योंकि हमने कोई स्टॉप नहीं लिया, सुबह से कंटिन्यू चल ही रहे हैं। तो एक रेस्ट लेते हैं, चाय पीते हैं। और ये चाय हम भाई घर से बना के लेके आए थे, और सैंडविच बना के लाए थे, तो अपना चाय पीते हैं। और ये ठंड हो रही है भाई, बहुत ठंड। ये देखो भाई कहाँ रुके हम, और ये रही अपनी चाय, ये अपनी गिलासिया जो हम अपने घर से ही लेके आए हैं। तो अब चाय पीते हैं भाई। सबसे पहले कंटिन्यू खींच लिए भाई, 250 किलोमीटर बाइक चला लिए। उम्मीद नहीं थी मुझे, मैं चला लूँगा, और मज़ा आया भाई पूरा। तो ये रही अपनी भाई ब्लैक बीस्ट, जो कि फुल्ली लोडेड है, सामान भरा हुआ बढ़िया। ये बिल्कुल ठूसम ठूस भरा हुआ बैग ये बैग सैडल बैग पूरे ठूसम ठूस भरे हुए हैं, और ये 55 लीटर का बैग भी भरा हुआ है, और ये भी अपना फुल है। बताओ भाई कैसी लग रही है अपनी हिमालयन। देख लो क्या हाल हुए बड़े बाइक के, कितने गंदे वाली होती सुबह हो, बस पूरी बाइक गंदी हो गई है। तो भाई हाथ ताप लिया अपने बढ़िया, ये जला रखी हमने आग, कम से कम आधा घंटा हमने स्पेंड कर लिया है। यहाँ से निकलते हम कोशिश करेंगे एक ब्रेक ले खाने का, और उसके बाद सीधा टाप एंड टाप मनाली। अभी भी जो यहाँ से दिखा रहा है वो दिखा रहा 7 घंटे। अब देखते हैं कितना टाइम हमें पहुँचने में लगता है। तो निकलते हैं हम यहाँ से। तो हो गया अपना कम से कम आधा पौने घंटे का रेस्ट हो गया भाई। आराम से चाय वाय पी के अपना थोड़ी देर हाथ तापे, जो अपने हाथ पैर गीले हो रहे थे वो अपना जुराबे थी वो सुखाई, ग्लव चेंज कर लिए, जो भीग गए वो मैंने रख दिए। तो भाई टाइम हो गया 1:17, और हमें अभी चंडीगढ़ में, और अभी गूगल बाबा के हिसाब से 7 घंटे दिखा रहा है मनाली के। ऐसे भाई चंडीगढ़ की ना बात अलग है, अब सफाई इतनी बढ़िया,
यहाँ रूल रेगुलेशन भी काफ़ी सख्त हैं, चालान कटने में टाइम नहीं लगता यहाँ पे, तो इसलिए बहुत हिसाब से बाइक चलानी पड़ती है, बाइक और गाड़ी। भाई खूबसूरत है चंडीगढ़ वाकई में। ये देख रहे हो रोड कितने बढ़िया बना दिए, पहले ये रोड ऐसा था नहीं, अब बढ़िया हो गया। हाँ सफ़र ऐसे ही कट जाएगा धीरे धीरे। आप लोगों से बात करते मज़ा आ रहा है भाई, बिल्कुल खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मनाली जाने के लिए। ये भाई अभी तक गाड़ी से गया था तुम्हारा भाई मनाली, आज पर अपनी हिमालयन से जाएगा हिमालयास पर, वो भी मनाली के। तो भाई ड्रीम पूरा हो गया अपना। सोचा था मैंने अपनी बाइक से मैं मनाली जाऊंगा, तो भाई अपना ड्रीम पूरा हो गया। जल्दी हम अपना लद्दाख भी कंप्लीट करेंगे, तो धीरे धीरे सारे ड्रीम पूरे होंगे भाई, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे। तो यार इन मिरर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा भाई, बहुत बढ़िया। स्टॉक मिरर होते ना मैं परेशान हो जाता लिटरली। इनकी विजिबिलिटी इतनी बढ़िया, हाई क्रूज करने पे भी है ना बाइक, पीछे का बिल्कुल क्लियर व्यू दिख रहा है, नो कोई वाइब्रेशन ना कुछ। भाई बहुत बढ़िया चीज़ थी, बहुत बढ़िया। अगर मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर आपको टूरिंग मिरर लगाने आ रही है तो भाई ये ले लो, सबसे बेस्ट है। कुराली 28, मनाली 265। और भाई इसी के साथ आप देखो हरियाली, वाह ये है भाई अपना पंजाब, क्या खूबसूरत है। देख रहे हो चारों तरफ हरियाली हरियाली, और मैप में भी हरियाली है दोनों तरफ। भाई मज़ा आ गया। वैसे यार ये तो है, अगर आप इस बाइक को 80-90 चलाओगे ना, बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देती है। जैसे ही आपने 100 से ऊपर क्रूज़ करना, खींचना स्टार्ट करिए भाई, तेल पीते फिर ये बढ़िया करके। फिर इसकी तेल की तरफ मत देखना, फिर तो ऐसा भगा लो जितना भगा सकते हो। पर अगर आपको एवरेज निकालना, मतलब मेरे हिसाब से तो यार 80-90 की स्पीड बहुत बढ़िया है। तो इसी के साथ अपनी राइड के 300 किलोमीटर कंप्लीट होने की खुशी में हम पियेंगे जूस पिला दो, मौसमी का भाई, हम पियेंगे कन्नू का जूस पीते हैं भाई जूस। तो अपनी बाइक में भी लग गया रिजर्व, फिर इसको भी पिलाते हैं जूस। 50 रुपये गिलास है, तो इधर जूस पीते हैं। तो भाई चलते हैं फिर, क्योंकि मौसम भी होने लगा है ठंडा, धूप जा चुकी है बिल्कुल, और अब ठंड हो गई है स्टार्ट फिर से। अब फिर से ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो पहले खुद जूस पीते हैं, फिर अपनी रानी को जूस पिलाते हैं, क्योंकि ये भी रिजर्व में लग चुकी है। चलो जी चलते हैं। तो अपनी बाइक में रेंज रह गई 83 की, तो भाई जूस पी लिया है मौसमी का। चलो जी चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। जितना 10 मिनट रुकते हैं ना, तो 20 मिनट बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। रुकना ही गुनाह है भाई, अब नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी। जो 5वें टोल पे आपका स्वागत है। लो जी आ गया अपना 5वां टोल, कुराली का टोल आ गया भाई। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई भी आना चाह रहा है तो उसकी नॉलेज में ये हो जाएगा, हाँ भाई इतने टोल लगते हैं मनाली जाते हो, जो गाड़ी से आ रहा है। टू व्हीलर वाले को तो दिक्कत ही नहीं है कुछ। मनाली आई एम कमिंग। तो भाई ये सीधा नीचे निकल जाएगा आनंदपुर साहिब के लिए, और ये सीधा निकल जाएगा मनाली के लिए। आगे जाके बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा भाई, बहुत ही प्यारा। मैं 2 बार होके आ चुका हूँ, अगर मुझे इस बार भी मौका मिला तो मैं ज़रूर दर्शन कर आऊँगा। बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा भाई आनंदपुर साहिब का। भाई पेट्रोल डलवा लिया जाए पहले, क्योंकि पेट्रोल अब अपनी रेंज रह गई है 31। अब पेट्रोल का रेट है 98, 4 रुपये महंगा। तो भाई इसमें जो तेल आया है वो आया है अपना 14 लीटर, और यहाँ पे गाजियाबाद से 4 रुपये महंगा है यहाँ पे। वहाँ 94 है, 98 पॉइंट कुछ है।
देख लो भाई, तो 1400 रुपये तेल आ गया भाई इसमें। तो अभी है हम, ये पंजाब है, थोड़ी सी आगे लग जाएगा हिमाचल, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर के आसपास है भाई। ये है देख लो, धूप कितनी बढ़िया खिली हुई है। ये है अपना इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। निकलते हैं भाई यहाँ से और पहुँचते हैं जल्दी से मनाली। तो भाई अपनी बाइक चल चुकी है 345 फुल टैंक में, और जिसमें 30 बचा था, तो मोटा मोटा देखा जाए तो 345 और 30 और 10 मेरी पहले, मतलब मोटा मोटा 400 का एवरेज दे दिया इस बार बाइक ने। नोट बैड। पहाड़ों में एंट्री कर दी है, 3:30 बजे तुम्हारा भाई आ चुका है पहाड़ों में ही। तो हिमाचल प्रदेश में हम एंटर कर चुके हैं, सुंदरनगर। अभी है यहाँ से 65 किलोमीटर के आसपास, और मनाली है 189। भाई वाइब आने लग जाते हैं पहाड़ आते, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है पैरों पे भाई। पहाड़ों पे चढ़ने से पहले ठंडी हवा लगने लगी, तो इससे ये महसूस हो गया हाँ भाई पहाड़ आ चुके हैं भाई। ये है लास्ट बॉर्डर, तो ये हम कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में एंट्री। तो यहाँ पे ना टैक्स लगता है, ये अपना तो लगेगा नहीं क्योंकि हमें बाइक से ओनली 4 व्हीलर। तो हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मंडी 79 किलोमीटर। तो भाई एंटर कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। ये लास्ट गेट है, ये बॉर्डर है, ये समझ लो। यहाँ से एंट्री होती है हिमाचल प्रदेश के लिए, और यहाँ पे ना कोई ग्रीन टैक्स होता है, वो देना पड़ता है ओनली 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर को नहीं देना पड़ता। पहाड़ों की यार खुशबू मन को बिल्कुल महका देती है यार। पहाड़ देखते तो दिल खुश हो जाते हैं यार अपने। अगर किसी को नैना देवी मंदिर जाना हो और कीरतपुर साहिब, तो भाई वो यहाँ से भी जा सकता है, अपना ऐसे और सीधा ऊपर, और ये निकल जाता है सीधा बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और मनाली। ये निकल जाता है सीधा नैना देवी। तो देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गए अपना टनल में, तो ये है अपनी टनल नंबर 1। भाई टनल से निकलते बाहर का नज़ारा, काम चल रहा भाई, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ। तो पहाड़ स्टार्ट होते ही मनाली तक सारा हाईवे बना हुआ है, सारा। जो पहले हुआ करता था ना कि एडवेंचर सा, टूटे फूटे रास्ते, पहाड़ी, नैरो रोड, मतलब वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। अब तो ऐसा लगता है हाईवे आप निकल गए। और अभी भी काम बहुत तेज़ी चल रहा है यहाँ। तो मुझे लग रहा है बाइक हो रही है अब हीट, क्योंकि इसमें है ना, ये देख रहे साइन इंजन का होता है, ये आ गया, और मुझे लग रहा है हीट हो रही है। तो भाई कहीं रुक के ना कुछ खाते हैं, और इसको भी थोड़ी देर का रेस्ट देते हैं। वह भगाए जा रहे हैं, सब भगाए जा रहे हैं, कुछ खाते हैं पहले चल के। तो अभी हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 2.5 घंटा और लगेगा। भाई कोशिश तो पूरी है पहुंचने की, पर अब है ना बॉडी डाउन हो चुकी है यार बिल्कुल। हल्के हल्के ने नींद की झपकी भी आने लगी हैं। 115 किलोमीटर है, अगर रेगुलर चलते रहे ना भाई पहुंच जाएंगे 8:30 बजे तक। देखते हैं, मुझे तो लगता नहीं हम रेगुलर चल पाएंगे। एक ब्रेक लूँगा रास्ते में चाय का। मंडी रह गया मात्र 9 किलोमीटर, कुल्लू 73 और मनाली 112। तो भैया अपनी टनल आ गई है छठी, टनल नंबर 6। भाई इसमें हो रही है लाइटिंग काफ़ी बढ़िया, नहीं तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में लाइटिंग थी ही नहीं।
ये लग रही है टनल बढ़िया एकदम। तो भाई अंधेरा भी हो चुका है, 5:45 बज चुके हैं और अपना ठंड भी लगनी स्टार्ट हो गई क्योंकि ग्लव्स ने काम करना बंद कर दिया बिल्कुल ही। हवा इसमें चीरती हुई निकल रही है ग्लव्स में। एंटर्ड इन 7 टनल। अंधेरा हो गया भाई, 6:30 बज गए और घोर अंधेरा हो चुका है। और अभी भी हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है 85.8 किलोमीटर, जिसमें हमें 2 घंटा भी लग जाएगा बड़े आराम से। इस बाइक के सस्पेंशन का ये मज़ा तो है भाई, छोटी मोटी धचकियों को तो पता ही नहीं लगने देती। टनल और तैयार हो रही है, ये रास्ता भी आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे जितने भी एडवेंचर भरा रास्ते हैं ना ये सब ख़त्म हो जाएंगे। बस आप लोगों को मिलेगा हाईवे 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 जाओ, हाईवे हाईवे आओ, सब खत्म हो जाएगा भाई कुछ दिनों में। रोड हो गया नैरो, तो यहाँ लग गया था थोड़ी देर के लिए जाम। गाड़ी आ भी बहुत रही है और भाई जा भी बहुत रही है ना। रोड मतलब इस रोड पे रस है अच्छा खासा, और इसलिए हम भी चल रहे हैं भाई। इन भाइयों के साथ हम भी निकल चलेंगे मनाली। जय हो मैया रानी, सही सलामत पहुँचाना। तो ये है भाई सबसे पुरानी टनल, जो सबसे पहले टनल बनी थी वो यही थी, कुल्लू वाली। ये लेफ्ट, ये इधर निकल जाते हैं हम सीधा कुल्लू के लिए, और जो राइट हैंड पे रास्ता निकल जाता है वो चला जाता है सांझ वैली, जो आजकल काफ़ी फेमस है वो भी भाई। तो टाइम हो रहा है 7:10। अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए। जो अपनी अभी डेस्टिनेशन यहाँ से रहती है वो 1.5 घंटे की है, 62 किलोमीटर दूर है मनाली। तो भाई ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। अब चाय पीते हैं और थोड़ा सा हाथ सेकते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। देखो मैं आप लोगों को दिखाऊँ हाथ तापने का क्या जुगाड़ कर रखा है। और ये है भैया अपना शाम भीम पंजाबी ढाबा, जो ऑन रोड ही है। ये खड़ी भाई अपनी हिमालय फुल्ली लोडेड, साथ दे रही है भाई प्रॉपर, कहीं भी धोखा नहीं दिया। भागम भाग। तो जल्दी से चाय पी के निकलते हैं क्योंकि हमें पहुंचा था मनाली भी। तो भाई चाय पानी हो गई है अपनी बढ़िया। और भाई ये अंकल बहुत बढ़िया थे। चाय के बाद है ना मूंगफली दी थी, उनका बेटा मूंगफली लो और थोड़ी देर बैठो और मूंगफली आराम से खाते रहो। भाई ये होता दिल आदमी का। तो भाई ये है होटल अपना शाम भीम पंजाबी ढाबा, और भाग आग लग रही है। आओ आराम से बैठो, चाय पानी पियो, मूंगफली खाओ। चलो जी चलते मनाली के लिए। और ये रास्ता निकल जाता है सीधा कसोल के लिए। तो जो भी कोई कसोल जाता है वो पहले यहाँ आता है भुंतर, उसके बाद यहाँ से लेता है राइट। ये सीधा हमारा कुल्लू मनाली लेह लद्दाख, और ये इधर को राइट टर्न मार के हम सीधा चले जाते हैं मणिकरण और कसोल। जो ये आप देख रहे हो ना, जो तारों की तरह टिमटिमा रहा है भाई, ये है भुंतर। देख लो यार कितना बड़ा है, चारों तरफ जहाँ जहाँ लाइट दिख रही है वो सारे घर हैं। और इतना प्यारा लग रहा है भाई, इतना प्यारा लग रहा पूछो मत। और भुंतर में ही एयरपोर्ट है, और जो कि अपनी बाइक चल चुकी है भाई 530 पूरी। तो भाई घर से चले थे 6 बजे और यहाँ पहुँचे 9 बजे। हमें 15 घंटे लग गए भाई, लग तो ज़्यादा ही गए। वैसे तो मैं 12 घंटे का एवरेज लेके चल रहा था, कोई नहीं, पर आराम से आया यार, कोई भागा दौड़ी नहीं करी हमने। आप बस वीडियो में बने रहें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।